गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेटा हम कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। करंट जो है वैसे तो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल मैग्नेट हमारे पास होता है उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी हमारा एक मैग्नेट की तरह ही काम करती है। हमारी बॉडी क्या है, जैसे मैग्नेट के पास क्या चिपकता है, आयरन नील्स चिपकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को टच करेंगे तो हम वहाँ जाके चिपक जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो हमारी बॉडी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या काम करती है, मैग्नेट की तरह ही वर्क करना शुरू कर देती हैं। और इससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये काम करती है मैग्नेट की तरह, जो कंपास नीडल है, कंपास नीडल से हम उसको शो ऑफ करेंगे कि उसकी मूवमेंट किस साइड है। अगर उसका हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी से बना सकते हैं। तो लेट्स सी इसमें आगे और क्या है। देखिए मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या शो ऑफ करती हैं, कैसे करती हैं, देखो बेटा ये मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, जो मूवमेंट होती है मैग्नेट की कहाँ से कहाँ जाती है, हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूवमेंट होती है। नॉर्थ पोल से वो कहाँ मूवमेंट करती है, हमेशा साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरह से मूवमेंट होती रहती है। लेकिन और साउथ पोल में होंगे तो वो वापस कहाँ जाएगी, नॉर्थ पोल की तरफ। इस तरीके से मूवमेंट होती है। ठीक है, आप सभी अगर ये कोरोना वायरस के कारण अगर लॉकडाउन वगैरह नहीं होता, सब बंद नहीं होते, तो इसको हम करके देखते। ठीक है, देखो इसकी मूवमेंट ऐसे हो रही है तो इसकी मूवमेंट ऐसे आ रही है, ये डायरेक्शन हो गई इसकी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है ऐसे निकलते रहेंगे ना, ये ऐसे। तो ये क्या है, ये क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोली जाती है। इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब क्लियर हो गया कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड में मोस्टली कई बार काफ़ी टाइम पूछा गया है कि क्या पूछा जाता है इसमें कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। तो दो पोल्स बता सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये हमारा आपके बुक में फिगर 13.2 पे देखिए, फिगर 13.2 ये रहा 13.2 पे। ये क्या है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। बार मैग्नेट के पास क्या है, आयरन के फिलिंग्स ऐसे छोड़ दिए गए हैं। तो वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट दिखाई गई है, यही वाली मूवमेंट हो रही है उनकी, नॉर्थ पोल से हमेशा साउथ पोल की तरफ जाएंगे। अच्छा ये तो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ थे, लेकिन मैग्नेट को अगर हम बीट कर देंगे, अच्छे से तोड़ देते हैं, बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं, तो वो काफ़ी सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो उसकी प्रॉपर्टी, जो इतनी पावरफुल प्रॉपर्टी ईस्ट टाइम थी, वो उसकी लूज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम उसे बर्न कर देते हैं, मैग्नेट को जला देते हैं, जलाने के बाद भी क्या होगा, मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। ठीक है, आप एक सिंपल सा घर पे करके देखना कभी। मैग्नेट है, मैग्नेट को माचिस की तिल्ली होती है ना, उसको रब करो उस पर आगे से जहाँ से जलता है, और जलने के उसको ऐसे ऐसे रब करके उसको क्या करो तुम, जला। आप दूसरे खा सकते हो तो उसको जला के देखना। जब तुम उसको जला के देखोगे ना बेटा, और उसको वापस क्या करोगे, मैग्नेट के पास लाओगे जलाने के बाद, उसमें से आग बंद करके वो जल जाएगी। माचिस के जो आगे वाले वो उसमें होते हैं जो, वो जल जाएगा। और उसको वापस तुम उसके पास लाओगे ना, मैग्नेट के पास, तो वो अट्रैक्शन का काम करना शुरू कर। ठीक है, ये एक तरह से आपका एक्सपेरिमेंट बन गया ना, इसको करके देखना, सभी होएगा। और वैसे सिंपल माचिस को जलाओ बिना रब किए हुए, तो उसमें वो पावर नहीं होगी अट्रैक्शन की। लेकिन जब तुम उसको उसके साथ रब करोगे ना अच्छे से, फिर उसको उसके पास लाओगे जलाने के बाद मैग्नेट के पास, तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। बार मैग्नेट हो से आप ये
और कंपास नीडल से इस तरीके से लाओगे तो देखना बार मैग्नेट के पास जब कंपास नीडल को लाते जाते हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे फिगर कौन सी है आपकी, ये फिगर है 13.3, ठीक है। 13.3 में देखो ऊपर क्या है, ये कंपास नीडल से शो हो रही है, ठीक है, कंपास नीडल से मूवमेंट उसकी शो हो रही है। इस तरीके से मूवमेंट करते करते आप ये लाइंस ड्रॉ करके बताइए कि इस तरह की लाइंस ड्रॉ होती हैं, ठीक है, ओके। तो बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड्स हुई। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, फील्ड लाइंस तो वो हो गई जहाँ ये लाइनें जा रही हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और फील्ड क्या हुआ, मैग्नेट। अब एक मैग्नेट यहाँ रख दिया मैंने और यहाँ बिल्कुल उसके पास में मान लीजिए यहाँ से यहाँ मेरे पास मैग्नेट है और ये उसके पास में मैं एक आयरन की चीज़ रख रही हूँ, तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी। तो जहाँ तक वो अट्रैक्ट कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसका एरिया हो गया, उसका वहाँ तक फील्ड हो गया उसका अट्रैक्शन का। लेकिन एक यहाँ मैग्नेट रखा है और मैं इतनी दूरी पे उसको ले जाके रखूँगी तो वो अट्रैक्शन नहीं होगी, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसका। जहाँ तक वो अट्रैक्शन कर रहा है तो वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में अभी मैंने बताया था एक तो बार मैग्नेट होता है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें प्रोड्यूस होती है तो वो क्या है, उसमें क्यों हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें करंट जा रहा है। सारे ऑफ कर देंगे और हम उसमें कोई अप्लायंस चलाएंगे तो चलेगा, कोई भी नहीं चलेगा ना, फ्रिज है, टीवी, कुछ नहीं चलता। तो करंट जिसमें जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें भी प्रोड्यूस होती हैं। किस तरह से होती हैं देखिए, पेज नंबर आप निकालिए 226 पे देखिए बेटा, फिगर 13.5। आपने एक ये सेल के थ्रू हमने सर्किट बनाया है, ठीक है, सेल से सर्किट बनाया है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें प्रोड्यूस होती हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, इसको हम कैसे चेक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। सेल लगाने के बाद आप उसमें कंपास नीडल डाल रख के देखें उसके पास, सर्किट के पास। ये सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट बना सकते हैं हम अपने आप, दो वायर लेके उसमें सेल लगा के और उसको ऑन ऑफ का बटन लगा के बना सकते हैं इसमें। और ऑन ऑफ का बटन भी सेफ्टी पिन से बना सकते हैं, उसको वापस उस पर टच करके और हटा के वो ऑन ऑफ का बटन बन जाता है। और इसके बाद उसको हम क्या करते हैं, कंपास नीडल इसके पास लाएंगे तो वो डायरेक्शन शो कर देगी। वो जो मूवमेंट होती है हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होगी। तो कहाँ से कहाँ करंट जा रहा है उसमें ये बता देते हैं, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक बोर्ड, एक फिगर नंबर आपका कौन सा भी देखो बेटा, फिगर है आपकी 13.6 में, ठीक है। 13.6 में एक सर्किट बना दिया, सिंपल सर्किट। सर्किट के बीच में एक रॉड डाल दी हमने, पतली सी वायर हो या फिर ऐसी हो जो बिल्कुल स्टैंड हो जाए अच्छे से, ऐसी वायर रखी है। और वायर कौन सी लेनी है, प्लास्टिक की वायर नहीं लेनी है, उसको प्लास्टिक को ऊपर से हटा दोगे, अंदर वाली वायर को यूज़ करना है सर्किट बनाने के लिए। और उसमें एक कार्डबोर्ड या फिर कोई पेज ऐसे रख दो और उस पर आयरन फिलिंग डाल देते हैं हम। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसको आयरन फिलिंग बोलते हैं। आयरन फिलिंग उस पर डाल देते हैं तो और करंट पास आउट करेंगे सेल के थ्रू। एक सेल नहीं, 2 सेल यूज़ कर लेते हैं, बैटरी थोड़ी पावरफुल हो जाती है 2 से यूज़ करने पर। और आयरन फिलिंग को देखोगे जो उसकी मूवमेंट होगी वो मूवमेंट कैसी होनी शुरू हो जाएगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए इसकी मूवमेंट इस पे बोर्ड पे दिखा रखी है, आयरन फिलिंग की जो मूवमेंट है वो राउंड राउंड ऐसे होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी से हमारा बनता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड और थंब रूल ऐसे, ठीक है। यहाँ से जो ये फ्लो ऑफ हो जाता है, ये करंट है मान लिया, करंट इस डायरेक्शन में अगर हमारा जा रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन, हमारी फिंगर्स इधर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव होंगी ऐसे। करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, राइट हैंड थंब रूल। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड थंब रूल, अगर करंट यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्रोड्यूस होंगी और राइट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से। तो ये हमारे थंब रूल थे, ठीक है।
क्लियर हो गए? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों थंब रूल। करंट अगर है तो राइट हैंड में तो इस तरीके से करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मूव होंगी राइट हैंड में। और अब हम एक लेते हैं सर्कुलर लूप, एक वायर लेते हैं, उसको गोल मोड़ देते हैं, ठीक है, गोल मोड़ देते हैं। और गोल के बाद जब हम उसको ऐसे करेंगे, गोल घुमाएंगे, डाउट नहीं? पूछो बेटा, कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं मैम। ओके अच्छा, एक सर्कुलर लूप लेते हैं हम। सर्कुलर लूप मतलब ये हो गया गोल, गोल हो गया ना। सर्कुलर लूप तो राउंड में ही आएगा, तो ये गोलाई वाला लूप हो गया हमारा सर्कुलर लूप कहलाता है इस तरीके से। ये एक वायर को ऐसे करना, ठीक है। अब ये वायर हो गई, यहाँ से हम इसको ऐड कर देते हैं किसके साथ? की के साथ, और क्या लगा देते हैं इसमें? सेल लगा देते हैं, सर्किट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने की लगा दिया और इसको ऐड कर दिया यहाँ पर, सेल बन गया ये। और अब इसमें करंट पास आउट हो गया, ठीक है। उसमें ये पूरा सर्किट सिर्फ इतना ही दिखा रखा बुक में। तो अब इसमें करंट पास करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे करंट वही पास हो रहा है, लेकिन उसके टॉप में और उसके बॉटम में जो मूवमेंट होएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो डिफर कर जाती है, ठीक है। तो जो नीचे हैं वो ऐसे मूवमेंट होएगी और ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिगर नंबर 13.8 में देखिए बेटा, फिगर 13.8, ठीक है। क्लियर हो गया ना? 13.8। तो सर्कुलर लूप में जैसे अगर हम इसको सर्कुलर ना बनाकर अगर हम इसको रेक्टेंगल में बनाएंगे, सर्कुलर को हटाकर इसको रेक्टेंगुलर बना देंगे, तो करंट एक ही डायरेक्शन में मूव होएगा, नॉर्थ टू साउथ पोल। लेकिन सर्कुलर में ये डिफर हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा ऐसे जाएगा, ऊपर ये ऐसे मूवमेंट होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है सर्कुलर में, ठीक है। तो ये सर्कुलर में बेटा भी जैसे ही ये सिंपल सर्किट बना के सर्कल बना दिया और उस पर बोर्ड लगा दिया, बोर्ड में यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन देखने को मिल गई आयरन फीलिंग डालकर, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट दी गई। अब मैं बताती हूँ आपको सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। व्हाट इज सोलेनॉइड? क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया, व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक आयरन की रॉड लीजिए, मान लीजिए इतनी बड़ी आपने एक मोटी सी इतनी मोटी आयरन की रॉड ली और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होती हैं, तार हैं, वो पतली सी तार जो प्लास्टिक हटा के तार के नंबर ऑफ़ टर्न्स दे दो, उस पर अच्छे से लपेटने के बाद नंबर ऑफ़ टर्न्स उसमें काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो उसमें फिर उसको लास्ट के 2 पॉइंट है, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, उनको फिर वापस सेल के साथ जोड़ दिया, तो ये आपका क्या बन जाता है, अब सोलेनॉइड कहलाता है, ठीक है। सोलेनॉइड, नंबर ऑफ एंड टर्न्स ऑन आयरन फिलिंग, तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा, सोलेनॉइड। देखिए इसमें बना भी हुआ है फिगर 13.11 में, है ना, 13.11 में बना हुआ है आपका सोलेनॉइड। तो इस सोलेनॉइड में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, ये क्या करता है, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। जो जैसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, वाटर भी, इवन वाटर कौन से वाटर करते हैं, जिस आप डिस्टिल्ड वाटर ले लो, प्यूरिफाइड वाटर जो होता है डिस्टिल्ड वाटर आरओ का, उसमें करंट एक वायर में इसी तरह से सेल लगा के और उसको उसमें डालोगे और छोटा सा बल्ब लगा के देखना, बल्ब नहीं चलेगा उसमें, एलईडी का छोटा सा बल्ब होता है ना, उसमें फिट करके देखना, तो वो एक टेस्टर भी बन जाता है। इस तरीके से करके देखोगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, तो वो आरओ के वाटर के साथ वो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आरओ के वाटर एकदम प्योर होते हैं, जितनी भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं सारी उसमें से रिमूव कर दी जाती हैं। वो रिमूव होने के बाद पानी क्या करेगा, वो पास आउट नहीं करेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सिंपल वाटर जो आता है आपका
नलों में से या फिर नालों में है या फिर नदियों में है, उसमें क्या होता है, कुछ मिला हुआ होता है, क्या सॉल्ट मिला हुआ होता है, और सॉल्ट मिले होने के कारण वो क्या करना शुरू कर देता है, उसके अंदर पानी में पावर हो जाती है अट्रैक्शन की, अगर करंट पास होता है तो। लेकिन आरओ वाले वाटर में नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सोलेनॉइड तक। ठीक है, क्लियर हो गया सबको अच्छे से? हाँ, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? ओके बेटा, अगर यहाँ तक राइट हैंड थंब रूल अच्छे से सबको पता होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल में आपने देख क्या है, ये आपको अपने हाथ से ही पता चल जाएगा। ये हाथ ऐसे रखना है बिल्कुल अपने सामने, ऐसे। तो ये क्या शो करेंगे आपकी फिंगर? फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये करंट, थंब आपका करंट शो करेगा। ये इस तरीके से आपके शो होंगे, यानी कि कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये ऐसी, राइट टू लेफ्ट, और इसमें लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो ये याद रखना इस तरीके से होएगा। ठीक है, और उसके बाद सर्कुलर लूप में भी याद रखना कि सर्कुलर लूप में जैसे एक अगर आप रेक्टेंगुलर बनाते हो तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, लेकिन सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, टॉप पे और बॉटम में दोनों में डिफर कर जाती है। ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क होता है। और सोलेनॉइड आयरन फिलिंग पे नंबर ऑफ एंड टर्न्स वायर की दी जाती हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक है, सो बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।